नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी ग्रीन। देखिए अदानी ग्रीन के ऊपर पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, वो सबसे पहले मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो अदानी ग्रीन आप देख सकते हैं कंप्लीट फंडिंग ऑफ द रिजर्व फॉर द यूएसडी 750 मिलियन। आप देख सकते हैं जो अदानी का जो रिजर्व है वो 750 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि अदानी का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था वो है फंडिंग का, क्योंकि फंडिंग उसके पास कम होने के कारण लगातार वो कर्जा लिए जा रहे थे और कर्जे का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा हो गया था जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो फंडिंग इशू मतलब 750 मिलियन जो फंडिंग इश्यूज का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है क्योंकि कंपनी के पास एक रिजर्व भी आ चुके हैं। इसी बेसिस में अदानी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। फिर भी अदानी पावर के ऊपर, अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है बहुत ज्यादा है, 7.23। अभी देखिए ये जो फंडिंग इस मतलब रिजर्व आया है उस रिजर्व से कंपनी डेप्थ को कम कर सकते हैं। अभी देखेंगे देखेंगे तो कब कम करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। जब कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल के लिए इस कंपनी की जो सिचुएशन है, वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो कितना पी रेशियो हाई है वो चलो एक बार आपको मैं दिखा दूं। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 1900 के आसपास और आज कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे आ गया? 165 के आसपास, 180 के आसपास। और कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना देखने को मिला है? 600। इसका मतलब कंपनी खुद के पी रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से काम कर रहा है। अगर यही चीज में कंपनीज के पी रेशियो जो कंपनी की इंडस्ट्रीज है उसके साथ कंपेयर करूं तो कंपनी का पी रेशियो बहुत ओवर वैल्यूड है। बाकी देखिए कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां पे आप देखेंगे तो लास्ट दिसंबर में जितने सारे दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें देखेंगे तो 750 से 1400 करोड़ और उससे 1900 करोड़, उससे 2300 करोड़। तो कंपनी के सेल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि ऐसे क्या सेल्स नहीं हुआ, सेल्स कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी सेल्स को अच्छा खासा मेंटेन किए, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा 41 करोड़ से 49 करोड़, 103 करोड़, 256 करोड़ के आसपास। तो कंपनी हर साल में अलग लेवल का प्रॉफिट को, ग्रोथ को मेंटेन किया। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का रिजर्व जो नेगेटिव में था अभी देखिए रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी 700 मिलियन के जो टोटल रिजर्व यहाँ पे कंपनी बढ़ा रहा है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे रिजर्व भी बढ़ सकते हैं। और बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूं कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है, यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अदानी ग्रीन के ऊपर। और अदानी ग्रीन एक बहुत बड़ा कंपनी बनने का मतलब जितने कंपनी बड़े हैं उससे भी कई गुना ज्यादा कंपनी बड़ा बनने वाला है क्योंकि गुजरात में जो इवेंट था उसमें अदानी खुद अनाउंसमेंट किया कि वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर पार्क बना के दिखाएंगे। और इस तरीके से न्यूज जब भी मार्केट में फैलते हैं तो एक शेयर में एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए पहले इंस्टीट्यूशन तो ना के बराबर थे, अभी धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशन मतलब एफएस ने होल्डिंग उठाया, डीएस ने छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड किया, बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कोविड के टाइम में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था उससे कई गुना ज्यादा करेक्शन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ। देखिए कोविड के सिचुएशन में छोटा मोटा करेक्शन हुआ था, उसके बाद तो मतलब चार चांद लग गए थे इस कंपनी के ऊपर। जो लोग अदानी के ऊपर निवेश करके रखे थे वो सिर्फ 150 में कंपनी के ऊपर निवेश किया और इसका टॉप लेवल क्या कहा था, करीबन 2800 तक, सॉरी 3000 के ऊपर। तो 2800% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके थे। अभी इसी सिनेरियो का भी मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो टॉप लेवल है, यहाँ पे जो हायर लेवल है, दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है मुझे लग रहा है यही रेजिस्टेंस को कंपनी फेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली इतना जर्नी होने के बाद यहाँ पे कंपनी वेट कर रहा है। तो इस वेटिंग लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। वो भी कहाँ तक, वो अगर लेवल दिखे
तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, इस लेवल मतलब 1772 ये जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरीके से धीरे-धीरे करके 2186 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को और इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, मतलब करिएगा, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ जो है, एसआरएफ एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के हर पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा, कंपनी वैल्यूएशन भी सस्ते दिखेगा, फिर भी कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात, कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो उतना खास रीजन नहीं है। जैसे पिछले सालों में देखा जाए तो 3700 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो घट के हो चुके 3100 करोड़। तो कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा कमियां देखने को मिले और पिछले क्वार्टर्स के तुलना से भी कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में दोनों जगह पे कंपनी का जो मतलब एस्टिमेट किया गया था, एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी उसको बीट नहीं कर पाए। तो एस्टिमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुका है। उसके साथ साथ एक्सपेंस को कंपनी जितना मेंटेन करना था मेंटेन्स किए। जो प्रॉफिट मार्जिन था, प्रॉफिट मार्जिन जो इस बार देखने को मिला 481 करोड़ से 300 करोड़। तो कंपनीज के ऊपर तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने के उल्टा यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हो चुके हैं। पिछले क्वार्टर को भी कंपनी बीट नहीं कर पाए, पिछले साल को भी कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो एस्टिमेट बीट ना करने के कारण कंपनीज के ऊपर एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला। देखिए, मैसिव करेक्शन के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनीज अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश पब्लिश करने जा रहे हैं, तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो जब जब इस तरीके से रेंज के हिसाब से मुझे ट्रेड मिला तब तो मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे एक रेंज बना था, टारगेट यहाँ तक था और फिर से यहाँ पे एक रेंज बना, फिर से टारगेट, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ टारगेट हुआ। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि जब भी इस लेवल को टच करेगा तो एक बिग फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस डेटा भी वही बता रहा है। जब भी इस लेवल को टच किया उसके बाद बिग क्रैश हुआ। तो उससे भी पहले डाटा देखिए, जब भी इस लेवल को टच किया थोड़ा सा टाइम ले उसके बाद बिग क्रैश हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस के रेंज के अंदर ही कंपनी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक आने का बहुत चांसेस है। तो इस लेवल तक आने का चांसेस मतलब क्या है, 2118 रुपीज इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपके सारे पॉइंट्स को जरूर देखना चाहिए, सारे सारे पॉइंट्स को जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी जगह पे कंपनी के ऊपर ट्रेड ले लिया। मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मुझे इस लेवल तक टच न करे और उसके बाद फिर से कोई हाई वॉल्यूम के साथ कोई ग्रीन कैंडल न दिखे, तब तक मैं कोई एंटी नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना है उस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स खराब नहीं है, कंपनी के ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। टोटली सेक्टर वाइज प्रॉब्लम्स है, सेक्टर वाइज वीकनेस है, उसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट करेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, तो जल्द से जल्द आने वाला है। तो उससे पहले कंपनी के ऊपर धमाका होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 5 फरवरी। और कंपनी देखिए रिजल्ट आने से पहले एक धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो जब कंपनी के ऊपर एंटी मिला था, कुछ कप विद हैंड बटन्स मिला था, ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो छोटा मोटा टारगेट था करीबन 7.5% और 12 से 13 दिनों के अंदर इस तरीके से रिटर्न मिला। अभी देखिए कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर अभी क्या डिसीजन होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ डिसीजन अभी फिलहाल के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि अभी कोई पैटर्न ही बना नहीं है। जब कोई पैटर्न बनेगा, अगर रीटेस्ट करे फिर से अगर रिवर्सल करे तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो भारतीय एयरटेल के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जल्द से जल्द मिलने वाला है। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी का इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस नहीं है, क्योंकि कंपनी का पिछले बार का जो रिजल्ट था 12,000 करोड़ के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, इस बार रिजल्ट थोड़ा सा कम हुआ। तो अभी देखिए ये आशा किया जा रहा है, ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है कि कंपनी का रिजल्ट बेकार आएगा। तो देखा जाएगा रिजल्ट किस तरीके से होते हैं, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरिज लिमिटेड। तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आयरन कंपनी है, पहले से ही आपको देखने को मिला। तो एक माइनिंग कंपनी है।
तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। 2 फरवरी में कंपनी 5:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है, सारी चीजों को सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।